मेरा नाम महेश खुराना है, उम्र 48 साल। मेरा नाम अखिल कामदार है, उम्र 40 साल। तो सबसे पहले मैं महेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि ग्रीन प्लेनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन की तरफ से आप पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये साइकिल चलाने का जज्बा आपके भीतर कैसे पैदा हुआ और कैसे इसमें आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, पिछले 2-3 साल पहले जब कोविड आया था भोपाल में, तब उस समय मैं पहली बार GPBRA ग्रुप के थ्रू जुड़ा था और उस समय अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया था। शुरुआत मेरी 5 या 10 किलोमीटर से हुई थी, लेकिन ग्रुप के सहयोग से और एसएन सिंह सर के मार्गदर्शन में मेरी अपनी डेली की जो साइकिलिंग है 50 से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक मैं लेके गया और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह। और अखिल जी आपने बारे में बताइए कि साइकिलिंग से आप कब से जुड़ गए हैं और रोज़ाना तकरीबन कितने किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते हैं। मैं साइकिलिंग से सन 2 अगस्त 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। और शुरू में तो मैं 1 महीने तक अकेले ही साइकिल चला रहा था। फिर मुझे GPBRA के सदस्य महेंद्र गोगिया सर मिले एक दिन। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि चलिए हमारे साथ राइड करिए। फिर वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। फिर एसएन सिंह सर और बाकी सदस्यों से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया, जिसमें निरंतर राइड्स आती रहती हैं कि आज यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जैसे अभी भोजपुर जाते हैं, कभी कंकाली मंदिर जाते हैं, कभी रायसन रोड कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो उसका अपडेट आता रहता है। इस तरीके से फिर मैं 15-20 किलोमीटर से उनके साथ जुड़ने के बाद 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर अपनी राइड करता गया। इसी तरह अभी एवरेज में 35-40-50 किलोमीटर हम लोग डेली राइड कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। आपने बताया कि 2021-22 से आप साइकिलिंग की फील्ड में उतरे हैं और लगातार आप 100 किलोमीटर तक साइकिल चला रहे हैं। और अब जब आपने मन बनाया है कि आप लद्दाख की उस मोरीरी झील की तरफ पदार्पण करने वाले हैं, जो काफ़ी कठिन रास्ता है, और तो ये जो कठिन रास्ता तय करने का मन कैसे आया, आपका विचार कैसे आया मन में। शुरू से हमारे अंदर रही प्रेरणा कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, चैलेंज के साथ फाइट करने का ये जो जज्बा है, इसी ने हमें मोटिवेट किया। और इसी के तहत हम लोग मनाली से लेह का प्रोग्राम बना रहे थे साइकिल के द्वारा। लेकिन मनाली में इस साल जो आपदा आई, विपदा आई, उसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम कैंसिल किया और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर किया कि हम लेह में जाके खारदुंगला और मोरीरी झील तक साइकिल चलाएंगे। और इसमें प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे एसएन सिंह सर और हमारे भोपाल के एक आइकॉनिक पर्सन हैं श्री भगवान सिंह जी, उनका प्रेरणा रही। भगवान सिंह जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो ये प्रेरणा वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अखिल जी, ये झील तक ही जाने का आपने क्यों मन बनाया और उसमें क्या खास है जो हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहते हैं। लद्दाख में मूलतः 2 झील काफ़ी फेमस है, जिसमें से एक पेंगोंग लेक को सभी लोग जानते हैं। जब से 3 इडियट मूवी बनी है उसके बाद से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी है। लेकिन जो मोरीरी झील है ये लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में आती है, जिसको बहुत कम लोग वहाँ पर जानते हैं और उस तरफ जाने का रुख सोचते हैं, उसके बारे में उस तरफ भी जाएं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके अलावा जो मोरीरी लेक है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, करीबन 30 किलोमीटर तक उसका एरिया है और वो काफ़ी बड़ी झील है अगर भारत के हिसाब से माना जाए। हमने ये सोचा कि उस राह पे जाए जहाँ पर कम लोग जाते हैं और उसको भी आगे एक्सपोज किया जाए कि लोग वहाँ भी जाना शुरू करें। तो महेश जी, इस रास्ते के बारे में कुछ बताइए कि ये ठंडा इलाका है और ऑक्सीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे कैसे फेस करेंगे। बिल्कुल, इसमें चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती तो वहाँ पे जो कम दबाव में ऑक्सीजन मात्रा है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऊंचाई क्षेत्र तो है ही है, तो पहाड़ों पे चलाना साइकिल अपने आप में एक चैलेंज वाला काम हो जाता है। जो हम यहाँ भोपाल में अगर एवरेज 100 किलोमीटर चलाते हैं तो वो वहाँ पहाड़ों में जाके 15-20 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। अखिल जी, ये टोटल कितने किलोमीटर लेह से है मोरीरी झील, कितना तैयार आपने किया है, खुद को तैयार किया इसे पाने के लिए। ये लगभग 200 किलोमीटर के ऊपर है मोरीरी झील लेह से। लेकिन वो 200 किलोमीटर जैसे महेश जी ने बताया, यहाँ के 100 वहाँ के 10 किलोमीटर के बराबर रहते हैं। हमने यहाँ पर मन भावन की टेकरी के ऊपर जो चढ़ाई है उस पर तैयारी करी है। हमने केरवा डैम के पास तैयारी करी है। तो हमने जितने भी भोपाल के आसपास एलिवेशन वाली रोड्स है वहाँ पर हमने तैयारी करी है। और लेह का जो नज़ारा है वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है, सब जानते ही हैं। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत जगह है ये, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल, मैं इससे पहले 2 बार लेह जा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने एक बार चादर ट्रैक भी किया हुआ है
जो कि -40 डिग्री में हम लोगों ने वहाँ पे रुके थे हम। तो लेह एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भारत का वो हिस्सा है जहाँ अभी बहुत ज़्यादा भारतीय नागरिक नहीं पहुंच पाते हैं। अब वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जगह है। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद, यूटीआई होने के बाद लोग वहाँ जाना ज़्यादा चालू कर दिया है। 3 इडियट जैसी मूवी ने भी उसको बहुत प्रमोट किया और वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। वहाँ पे बौद्ध धर्म की मोनेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले वहाँ लोग हैं वो बहुत हंसमुख और मदद करते हैं, और ख़ास करके साइकिलिस्ट और जो मोटर बाइक वाले होते हैं उनके लिए उनके दिल में एक विशेष स्थान है। पर्सनली सोनम वांगचुक जी हैं, उनसे काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ और वो लद्दाख के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले वहाँ पर फास्टिंग करी थी काफ़ी दिनों तक, टू सेव लद्दाख। लद्दाख में काफ़ी सारे अतिक्रमण चालू हो गया अभी वहाँ पर काफ़ी, तो उसको रोका जाए और वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका संरक्षण किया जाए ताकि लद्दाख अपने इसी रूप में आगे भी रहे। महेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये जो झील की बात हो रही है, मोदीदी झील, इसके बारे में मैं ज़रूर अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो उच्चतम ऊंचाई पे स्थित साफ पानी, पीने योग्य पानी की झील है और पूरी तरह से भारत में है। जो दूसरी झील है पेंगोंग झील, उसका सिर्फ 20% हिस्सा भारत में है, 80% चाइना में है। लेकिन ये मोदीदी झील पूरी तरह से भारत में है और उच्चतम ऊंचाई पे मौजूद ये साफ पानी की झील है। बहुत अच्छी जगह है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि साइकिलिंग आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना ज़रूरी हो गया है पर्यावरण के लिहाज से और सेहत के लिहाज से, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब से साइकिल चलाना शुरू किया है, मैं अपनी फिटनेस के प्रति अवेयर हूँ, मैं अपने प्रति सजग हूँ, और इस वातावरण में जो कि प्रदूषित हो रहा है डीजल और पेट्रोल के धुएं की वजह से, उससे बचने का सबसे बड़ा साधन अगर आज मैं मानता हूँ तो वो साइकिल है। अगर हम अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने घर से स्कूल जाते समय साइकिल का प्रयोग करें तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा GPBRA का जो लोगो है, जो GPBRA ग्रुप की प्रेरणा है, वो यही है, ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग साइकिल चलाने को बहुत बढ़ावा देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, और हम उन बच्चों को, उन लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं जो अपने लिए साइकिल चला रहे हैं और फिटनेस के प्रति काम कर रहे हैं। अखिल जी, आपका क्या लोगों से कहना है कि वर्तमान में साइकिलिंग को कितना स्थान देना ज़रूरी है अपने जीवन में? आज के माहौल में देखा जाए तो साइकिलिंग को उच्चतम स्थान पे ही रखना पड़ेगा। हम कई जगह घूमने जाते हैं, कभी गणेश मंदिर सीहोर जाते हैं, हम कभी भोजपुर मंदिर जाते हैं, अपनी पेट्रोल या फिर कोई दूसरे साधन से जाते हैं। एक बार आप अवश्य साइकिल से जाकर देखिए, आपकी अलग ही अनुभूति रहेगी। वहाँ पर आप एक्चुअल में देखेंगे वो रास्ते, वो नई जगह जो आपने आज तक अपनी कभी पर्सनल व्हीकल में नहीं देखी होगी। चलते चलते आप ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन के से जो जुड़ना चाहता है उनके लिए भी कोई संपर्क सूत्र बता दें ताकि गतिविधि में हिस्सा लेना चाहता है बता दें। GPBRA के सभी सदस्य आपको भोपाल शहर में कहीं ना कहीं साइकिल चलाते हुए जरूर दिखेंगे। आपको जब किसी भी साइकिल को साथ में दिखता है, आप सुबह संपर्क करना है और हमारी सभी गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। तो महेश जी और अखिल जी, हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतना वक्त आपने हमें दिया, इतनी चर्चा की है हमसे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।